गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग सीखेंगे कि विराम चिन्ह क्या होता है, कि विराम चिन्ह का क्या ज़रूरत है, कि विराम चिन्ह को हम लोग क्यों यूज़ करते हैं। ठीक है, देखिए विराम चिन्ह जो होता है हम लोग जगह जगह पे हैं। कुछ हम लोग कभी क्वेश्चन मार्क लगाते हैं, कुछ कभी हम लोग कॉमा लगाते हैं, सेमी कॉलन लगाते हैं, एक्सक्लेमेशन लगाते हैं। तो ऐसे बहुत सारे चिन्ह हैं, उसे हम लोग कहते हैं विराम चिन्ह। मीन्स कब कौन सा हम लोगों को चिन्ह लगाना है, किस समय लगाना है, किस वाक्य में लगाना है। तो ऐसे हम लोगों को चिन्ह को जानना बहुत ज़रूरी है। तो वो सारा चिन्ह हम लोगों का ये इस टॉपिक में विराम चिन्ह में कवर होता है। तो आइए हम लोग सबसे पहले इसका परिभाषा देखते हैं, डेफिनेशन, कि विराम चिन्ह जो है हम लोग कैसे किन किन शब्द को हम लोग बोलेंगे विराम चिन्ह। तो देखते समझते हैं हिंदी। तो हम लोग जो हैं हिंदी भाषा को लिखते समय या बोलते समय विश्राम या रुकने की प्रक्रिया को स्पष्ट करने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग करते हैं उन्हें विराम चिन्ह कहते हैं। विराम चिन्ह कहते हैं। देखिए, हिंदी भाषा को लिखते समय या बोलते समय विश्राम या रुकने की प्रक्रिया को स्पष्ट करने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग करते हैं उन्हें विराम चिन्ह कहते हैं। तो विराम चिन्ह जो है हम लोगों का जो है हिंदी भाषा में प्रयुक्त होने वाले प्रमुख विराम चिन्ह हम लोग जानेंगे कि हम लोगों का कौन कौन सा जो है विराम चिन्ह बहुत इम्पोर्टेंट है। आइए हम लोग जानते हैं प्रमुख विराम चिन्ह। तो देखिए इसमें जो है हम लोगों का जो है सबसे पहला जो ये है हम लोगों का जो आता है वो है, तो इसमें जो है आइए हम लोग देखते हैं जो हम लोगों का पहला हम लोगों का जो है वो है अल्प विराम चिन्ह। तो ये जो है हमारा अल्प विराम, जिसे हम लोग इंग्लिश में कहते हैं कॉमा, ये हमारा अल्प विराम है और इसका हम लोगों का सिंबल है ये वाला, ये हम लोगों का अल्प विराम है। ठीक है, फिर है हमारा अर्ध विराम, ये हमारा अर्ध विराम चिन्ह है और इसे हम लोग इंग्लिश में कहते हैं सेमी कॉलन मीन्स अर्ध विराम, और इसका सिंबल एक हम लोग यहाँ पे पॉइंट देंगे और फिर हम लोग कॉमा देंगे, तो ये हम लोगों का जो है अर्ध विराम हो गया। ठीक है, फिर एक हमारा है पूर्ण विराम, यानी इसको हम लोग कहते हैं फुल स्टॉप। तो ऐसे इसे हम लोग कहते हैं फुल स्टॉप, मीन्स हम लोग जो है एक लाइन खींच देंगे, तो ये हम लोगों का पूर्ण विराम हो गया। अब जो है हम लोगों का जो है प्रश्नवाचक चिन्ह जो है यानी क्वेश्चन मार्क, ये जो है हमारा क्वेश्चन मार्क, प्रश्नवाचक चिन्ह को हम लोग इंग्लिश में कहते हैं क्वेश्चन मार्क, और ये हमारा इस टाइप का सिंबल हो गया। तो ये हमारा जो है प्रश्नवाचक चिन्ह हो गया और इसे हम लोग कहते हैं क्वेश्चन मार्क। फिर हम लोगों का एक जो है अगला जो है वो विस्मयादि बोधक चिन्ह कहते हैं, इसे हम लोग कहते हैं विस्मयादि बोधक चिन्ह हम लोग इसे कहते हैं। ये भी चिन्ह हमारे लिए जानना बहुत ज़रूरी है, जिसे हम लोग कहते हैं एक्सक्लेमेटरी मार्क।
एक्सक्लेमेटरी मार्क। यानी देखिए इसे हम लोग एक स्ट्रेट लाइन खींचेंगे और यहाँ पे एक डॉट देंगे, तो ये हम लोगों का जो है विस्मयादिबोधक चिन्ह हो गया। ठीक है, अब जो है, अब हम लोगों का जो है निर्देशक चिन्ह, निर्देशक चिन्ह, निर्देशक चिन्ह जो है हम लोगों का एक जो आता है निर्देशक चिन्ह, यानी साइन ऑफ डैश, साइन ऑफ डैश, ये हमारा निर्देशक चिन्ह हो गया। ठीक है, अब हम लोगों का एक आता है योजक चिन्ह, योजक चिन्ह यानी साइन ऑफ ब्रैकेट, साइन ऑफ नहीं, योजक चिन्ह साइन ऑफ हाइफन, साइन ऑफ हाइफन, यानी इसमें एक हम लोग छोटा सा ये देते हैं, यानी ये हमारा योजक चिन्ह हो गया। अब जो आता है हमारा कोष्ठक, कोष्ठक चिन्ह, हमारा जो है कोष्ठक चिन्ह यानी साइन ऑफ ब्रैकेट, साइन ऑफ ब्रैकेट, तो ये हमारा ऐसे और ऐसे, ये हमारा जो है साइन ऑफ ब्रैकेट हो गया, ये हमारा कोष्ठक चिन्ह हो गया। फिर हम लोगों का एक आता है उद्धरण, उद्धरण या अवतरण, अवतरण चिन्ह, अवतरण या फिर उद्धरण या फिर अवतरण चिन्ह यानी इन्वर्टेड कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा। ये हमारा देखिए एक हो गया हमारा सिंगल और एक हमारा होता है डबल इन्वर्टेड कॉमा ब्रैकेट। ठीक है, एक हमारा होता है सिंगल ब्रैकेट और एक होता है डबल इन्वर्टेड कॉमा ब्रैकेट। ठीक है, फिर हमारा जो है एक है लाघव चिन्ह, लाघव चिन्ह। ठीक है, लाघव चिन्ह यानी साइन ऑफ एब्रीविएशन, एब्रीविएशन, साइन ऑफ एब्रीविएशन, तो ये हमारा एक गोल हम लोग कर देंगे, तो ये हमारा जो है लाघव चिन्ह हो जाएगा। ठीक है, ये जो हमारा लाघव चिन्ह। फिर एक होता है हमारा त्रुटि बोधक, त्रुटि बोधक चिन्ह, त्रुटि बोधक चिन्ह जिसे हम लोग कहते हैं साइन ऑफ ओमिशन, OMISSION, साइन ऑफ ओमिशन, यानी ये जो है ये देखिए ये हम लोगों का त्रुटि बोधक चिन्ह हो गया। एक हमारा होता है विवरण, विवरण चिन्ह, ये हमारा विवरण चिन्ह हो गया, यानी साइन ऑफ कॉलन एंड डैश। देखिए विवरण चिन्ह हम लोगों का, हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, दो डॉट देंगे और एक हम लोग बीच में हाइफन देंगे, तो ये हमारा विवरण चिन्ह हो गया। एक हमारा होता है उपविराम, उपविराम या अपूर्ण विराम चिन्ह, विराम चिन्ह यानी साइन ऑफ कोलोन, ये हमारा दो डॉट होगा, दो डॉट जो है हमारा साइन ऑफ कोलोन हो जाएगा। अब जो है समाप्ति सूचक चिन्ह, समाप्ति सूचक चिन्ह यानी द एंड, ये हमारा हम लोग एक डैश देंगे, एक बीच में जीरो करेंगे और एक हम लोग डैश, ये हम लोग का क्या है समाप्ति सूचक चिन्ह हो गया। तो ये जो है हमारे 14 प्रमुख विराम चिन्ह हैं, जिसे आप लोग देखिए और इसे लिख के बार बार प्रैक्टिस कीजिए। मैं बार बार बोलता हूँ, कोई भी चीज़ जो है हमें लिख के प्रैक्टिस करने से बहुत ज़्यादा दिन तक याद रहता है। तो इसे जो है आप लोग देखिए और कहीं भी कोई भी दिक्कत होती है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए, मैं उसे ज़रूर, अगर कहीं पे कुछ होगा तो मैं आप लोगों को ज़रूर गाइड करूँगा। ये चिन्ह जो है, ये चिन्ह आप लोगों के लिए जानना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, कि कौन चिन्ह कैसे है। ठीक है, मैं इसे दोबारा डबल कलर में एक हाईलाइट कर दे रहा हूँ ताकि आप लोगों को प्रैक्टिस करने में कहीं कोई दिक्कत ना हो। इसे आप लोग समझिए, बहुत ज़रूरी है और ये चिन्ह आप लोग जानिए। ठीक है, ये चिन्ह जानना आप लोगों के लिए बहुत बहुत ज़रूरी है। ये हमें बताएगा कि हमें किस समय कौन सा चिन्ह कहाँ पे लगाना है। ठीक है,
तो चलिए, ये हम लोगों का विराम चिन्ह का जो टॉपिक है ये कंप्लीट होता है। तो इसे आप लोग देखिए और इसे समझने का कोशिश कीजिए और इसे लिख के प्रैक्टिस कीजिए। तो चलिए, फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।